हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल AR क्लासेस में। मैं आपका जीके एजुकेटर राजेश पांचाल। तो आज आपके लिए लेके आया हूँ एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जीके, जिसमें आपके पास स्टैटिक जीके और आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट आपके रहेंगे। तो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एनटीपीसी और ग्रुप डी का। आपका 28 दिसंबर से स्टार्ट है एनटीपीसी का एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 14th क्लास रहेगी आज आपकी। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो प्रशासनिक जो आपका प्रमुख होता है उसको क्या कहा जाता है? तो कौन होगा? उपराज्यपाल होगा। इसमें राइट आंसर क्या रहेगा आपका? उपराज्यपाल। नेक्स्ट है, लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास में किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में जाने को क्या कहा जाता है? तो जब वो ट्रांसफर होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? XC2 यानी XC2 संरक्षण। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई किसके आविष्कारक से जुड़े हुए हैं? यानी किसका आविष्कार किया था उन्होंने? तो किसका आविष्कार किया था? ईमेल का। किसने? शिव अय्यादुरई ने। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ पे है? दावोस में। और ईमेल के द्वारा सूचनाओं का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। और मोबाइल फोन के जनक किसे कहा जाता है? मार्टिन लूथर को। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व आर्थिक मंच की 2016 की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? 2016 में आर्थिक बैठक हुई थी, तो कहाँ पे की गया था? स्विट्जरलैंड इज राइट आंसर। विश्व आर्थिक मंच जो आपका है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? दावोस में है। दावोस जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है। और WTO का यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा में। और WTO की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1/1/1995 यानी 1 जनवरी 1995 में इसकी WTO की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, एक वेब ब्राउजर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग अक्सर प्रयोग की जाने वाली वेबसाइट को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है? तो क्या आंसर रहेगा इसका? राइट आपके पास पसंदीदा यानी फेवरेट्स में आपके सुरक्षित रखे जाते हैं डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट है, 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तब व्यवहार्य हो गया जब डैश ने विद्युत डायनमो की खोज की। तो विद्युत डायनमो की खोज किसने की थी? आपके पास राइट आंसर क्या रहने वाला है? माइकल फेराडे ने विद्युत डायनमो की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? तो खजुराहो आपका कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो आपके पास खजुराहो जो कि कहाँ पे है? वो एक तरह से मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में है। खजुराहो चंदेल वंश की राजधानी थी। प्रथम राजधानी उनकी क्या थी? कलिंजर थी। खजुराहो ने क्या किया था? कंदारिया महादेव का प्रसिद्ध मंदिर बनाया था। और चतुर्भुज मंदिर भी उनके प्रसिद्ध है। और खजुराहो और कोणार्क के मंदिरों के दीवारों पर क्या है? अश्लीलता का चित्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चलता रहा था? तो किनके बीच युद्ध चलता रहा था 100 वर्षों से अधिक तक? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। यूरोप के इतिहास में से 100 वर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ईसाई और इस्लाम के बीच धर्म जिसे क्रूसेड 200 से अधिक समय तक चलता रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट का मैदान किस राज्य में स्थित है? तो समुद्र तल की ऊंचाई से कहां पे? हिमाचल प्रदेश में है। काफी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपके जो स्टेडियम है वो कहाँ पे है? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। ईडन गार्डन आपका कोलकाता में है। कीनन स्टेडियम जमशेदपुर। बेब्रोन आपका स्टेडियम है मुंबई में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर। वाराबती स्टेडियम आपका कटक। फिरोज शाह कोटला जो कि अरुण जेटली के नाम से जाना जाता है दिल्ली में। चिन्ना स्वामी स्टेडियम चेन्नई। तो आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके 8 वो बताएं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 में किसने पूर्वानुमान पॉलिशिंग के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए इसरो के साथ साझेदारी की थी? तो किसने की थी साझेदारी? दिल्ली पुलिस ने। और इसरो क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुदान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है तो उसका क्या हो जाता है? तो क्या हो जाता है इसमें, इसका जो वेग हो जाता है वो एक टाइम पे जाके क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा और उसका त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है। यानी त्वरण एकदम इंक्रीज हो जाता है और वेग होता है वो क्या होता है, शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोट्रोपिज्म क्या है? तो जियोट्रोपिज्म आपका क्या है, गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधे की वृद्धि। जियोट्रोपिज्म की पौधे पर पड़ने वाला प्रभाव से संबंधित होता है। गुरुत्वाकर्षण का जो मान होता है वो आपके पास कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर पर सेकंड वर्ष हो जाता है आपके पास। जी का प्रभाव पृथ्वी के प्रत्येक वस्तु पर पड़ता है, यानी जी क्या होता है आपका, गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड या फिर कॉपर डाइऑक्साइड। तो कौन सी आपकी नहीं है, कॉपर डाइऑक्साइड आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती? विजिबल लाइट, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, रेडियो वेव। तो कौन सी नहीं कर पाती, एक्सरे। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज किसने की थी, रोंजन ने की थी। और एक्सरे का उपयोग किस क्षेत्र में होता है, चिकित्सा और औद्योगिक के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है, गोवा में, जो कि आपका ए आंसर राइट है। रेडियो तरंग क्या है, आयनमंडल से टकराती है, टकराकर आती है। नेक्स्ट है, महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल कौन सा था? तो कौन सा पहला खेल था, जिम्नास्टिक इज राइट आंसर। 2012 के लंदन ओलंपिक में सभी खेलों को जिसमें पुरुष भाग लेता है उसमें महिलाओं द्वारा भी खेल शामिल कर लिया गया था। भारत का प्रथम टीम 1900 ईस्वी में ओलंपिक पेरिस से प्रवेश किया, जहां पे एथलेटिक्स की रजत पदक प्राप्त किया भारत ने। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में एथेंस ओलंपिक से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्भव एक तंत्र है? तो किससे है, मुंडकोपनिषद। और अगर बात की जाए तो आपका जो ये टाइम था इसमें 1000 पीसी से 600 पीसी तक था, जिसमें आपके क्या है 108 उपनिषद है। क्या है, 108 उपनिषद। क्या है, 108 उपनिषद इसमें विद्यमान है। और उपनिषद का अर्थ क्या होता है, निष्ठा, यानी पूर्वक पास बैठना। और वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। पुराण का अर्थ क्या होता है, पुरानी यानी कथा। और त्रिक का अर्थ क्या होता है, नैतिक नियम, प्राकृतिक नियम। और ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा था, कर्म कंडीय ग्रंथ था। और आरण्य ग्रंथ वन में लिखा गया था, गया कर्म और तप का तप पर क्या है, पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015 में डैश जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार कैद सिस्टम क्रेडिट ऑफ हयमन काइड दक्षिण अफ्रीका के दिनालेडी चैम्बर में की गई थी। तो किसकी की गई थी आपके पास, होमो निडेली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे की दूरसंचार विंग रेलटेल के साथ साझेदारी में गूगल ने डैश रेलवे स्टेशन पर पहली बार सार्वजनिक वाईफाई सेवा शुरू की थी। तो कहां पे की थी, मुंबई में, मुंबई सेंट्रल आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर डैश में विकसित किया गया था। तो पहला मानव लीवर कहां पे विकसित किया गया था, जापान में। स्टेम सेल द्वारा मानव के किसी भी अंग विशेष का प्रत्यारोपण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर को जो मिला था नोबेल, किस में मिला था, 1913 में। और किस में मिला था, साहित्य में। कब मिला था, 1913 में, साहित्य में। गीतांजलि पुस्तक के लिए ने नोबेल पुरस्कार मिला था। और रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड पाने वाले पहले एशियाई रविंद्रनाथ टैगोर थे। विश्व भारती शांति निकेतन की स्थापना के लिए रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था।
1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कहाँ पे? बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन ग्लेशियर स्थित कहाँ पे है? भारत और पाकिस्तान के बीच में है। दोनों का उस पर अधिकार है। सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचाई युद्ध स्थल माना जाता है जहां पर भारत पाक सेना रहती है। सियाचिन का उत्तरी भाग कितना है? 9848 नॉर्थ क्षेत्र में उत्तरी सीमा निर्धारित नहीं करता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? स्वर्ण मंदिर आपका अमृत सरोवर झील के किनारे पर स्थित है। और 1576 ईस्वी में गुरु रामदास की पुत्री मिनी को अकबर ने 500 बीघा जमीन उपहार में दिया गया जहां पर स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया गया है। अमृत सरोवर के किनारे पर बने स्वर्ण मंदिर के छत महाराजा रंजीत सिंह ने लगाई थी जो कि सोने की थी। और सुकना झील चंडीगढ़ में है। आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जन देव ने की थी 1599 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस आयोडीन का रंग होता है तो कौन सा होता है? ठोस आयोडीन का रंग बैंगनी भूरे से थोड़ा काला, यानी थोड़ा काला भूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो अलग या विषम है उसे चुने। डल झील, सांबर झील, बेम्बनाइट झील या फिर वुलर झील। तो कौन सी है? सांबर झील आपकी भिन्न है। क्यों भिन्न है? सांबर झील आपकी नमकीन पानी का भारत में सबसे बड़ा झील है। डल और वुलर झील आपकी क्या है? डल, वुलर और क्या है? बेम्बनाद झील आपकी जो है मीठे पानी की झील है। डल और वुलर झील आपकी कश्मीर में पाई जाती है और बेम्बनाद आपकी झील केरल में पाई जाती है। वुलर झील आपकी भारत में सबसे बड़ी झील मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 में इसरो ने डैश में भारतीय रेलवे में डैश सैटेलाइट आधारित चेतावनी प्रणाली परीक्षण का आयोजन किया था। तो कब किया था? कहां पे? अहमदाबाद में। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला लैब जो कि अहमदाबाद में स्थित है। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी कहाँ पे है? हैदराबाद में। नेक्स्ट है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे? तो कौन थे? अजीत वाडेकर। भारत एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच कब से शुरू हुआ था? 1971 में। अगर आपसे पूछा जाता तो एक दिवसीय जो मैच था आपका कब से स्टार्ट हुआ था? 1971 से। और प्रथम टेस्ट मैच जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य की अगर बात की जाती है तो किससे लिए गए हैं? सोवियत संघ, यानी रशिया, यानी रूस कह सकते हैं। 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य 10 जोड़ा गया था। 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य शिक्षा से संबंधित जोड़ा गया। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति पर जोड़े गए थे। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है? तो कौन सा आपका कंप्यूटर वायरस नहीं है? एड्स। और एड्स की फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका पूरा नाम है। और एड्स सर्वप्रथम 1984-85 में खोजा गया था। एड्स रोगी की प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है, दवा का उस पर असर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संस्कृति की मान्यताओं, मूल्यों एवं प्रथाओं से संबंधित सिद्धांतों को उस संस्कृति के दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक सापेक्षवाद। नेक्स्ट है, किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो कब हुआ था? बैसाखी के दिन। और कब हुआ था ये आप बता सकते हैं इसमें? 1919 में हुआ था, अप्रैल में। और वैसाखी को सिखों का पवित्र त्योहार माना जाता है। भगत सिंह किशन सिंह के पुत्र थे। जली नामक सरदार का पार्क क्या था? जलियांवाला बाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो पीतल के मलिनीकरण के लिए कौन सी जिम्मेदार है? हाइड्रोजन सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड चांदी का काला कर देता है। और अंडे में सल्फर पाया जाता है। जिंक फॉस्फाइड का उपयोग चूहा विष के निर्माण में किया जाता है। प्लेटिनम को सफेद सोना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 में इसरो ने सफलतापूर्वक अपने 5वें
नेविगेशन उपग्रह का प्रक्षेपण किया है उसका क्या नाम था? तो उसका नाम आपके पास क्या था? IRNSS-1E। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगलानी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई है? तो किस कला से जुड़ी हुई है? भरतनाट्यम। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भरतनाट्यम कहाँ का जो आपका नृत्य है वो है तमिलनाडु, कथकली केरल, यक्षगान कर्नाटक, कथक आपका उत्तर भारत, उड़ीसा उड़ीसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? पनीर, कोलार्ड ग्रीन्स, अंजीर या फिर गाजर? तो क्या आंसर रहेगा? गाजर, क्योंकि गाजर में आपका विटामिन ए पाया जाता है और गाजर में क्या पाया जाता है? कैरोटीन। सोयाबीन प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है, पालक लोहे का समृद्ध स्रोत है, चावल बिना पॉलिश वाला थायमिन का समृद्ध स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट आपका क्या था? वृहद्रथ। वृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। हर्षवर्धन से भी ज्ञात होता है, हर्षचित्र से भी ज्ञात होता है कि 185 ईस्वी में वृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तकनीकी आविष्कारों में कौन सबसे पहले हुआ था? तो तकनीकी आविष्कारों में सबसे पहले कौन सा हुआ था? दूरबीन का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2016 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4E पर केंद्रीय टैरिफ पॉलिसी में संशोधनों के लिए विद्युत मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। निम्नलिखित में से कौन सा 4E का एक हिस्सा नहीं है? सभी के लिए बिजली, दीर्घकालिक भविष्य के लिए पर्यावरण, व्यापार के लिए निवेश आकर्षित करने में सफलता, सभी को सस्ते बिलों के उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। तो डी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई हिस्सा नहीं है, सभी को सस्ते बिलों के उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना इनका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2016 में भारतीय रक्षा मंत्री ने सबसे ऊंचे फ्लैग पोस्ट पर दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा कहां फहराया है? तो कहां पे फहराया था? रांची में। रांची का है, झारखंड की राजधानी है। मनोहर पर्रिकर भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और पूर्व में गोवा के मुख्यमंत्री यहीं से थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायकवाड़ी परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? आपके पास क्या आंसर हो जाएगा? गोदावरी पर। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी जो कि आपकी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। और अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। गोदावरी नदी नासिक जिले में त्रियंबकम गांव से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सोन नदी सिंचाई परियोजना 1874 ईस्वी का पुराना योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइस ये थे आपके सेशन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम के साथ जुड़िए, आपकी उसमें पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए। और जल्दी हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके स्टैटिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।